लिखता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे डिपार्टमेंट चाहिए और उनकी एवरेज सैलरी चाहिए, मैं ये बाकी चीज़ें भी यहाँ से उड़ा देता हूँ। नहीं जी, मुझे डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी मिल गई। अब मैं कहता हूँ मुझे वो एवरेज सैलरी चाहिए जिनकी वैल्यू जो है वो 1600 से ज़्यादा है या 2000 से ज़्यादा है। तो मैं लिखता हूँ वेयर एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। अब मैं क्यूरी रन करूँगा, मुझे एरर आएगा। ठीक हो गया। वो एरर, पहली बात तो ये है कि वेयर कंडीशन फ्रॉम के बाद लगती है, पहला एरर तो ये है। देखिए अब एरर सही है, ग्रुप फंक्शन नॉट अलाउड है। वेयर कंडीशन में आप कभी भी ग्रुप फंक्शन नहीं लगा सकते। अगर आपने ग्रुप फंक्शंस को फिल्टर करना है तो उसके लिए आपके पास हैविंग क्लॉज होती है। देखिए अब परफेक्ट हो गया। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं तो ये देखिए 3 रिकॉर्ड आ रहे थे। अब मैं कहता हूं नहीं जी ग्रेटर देन 2000, तो ग्रेटर देन 2000 जो है ये तो नहीं है, ये दो हैं। तो इसने क्या किया, मैंने यहाँ हैविंग लगाई और ये ग्रेटर देन 2000 आ गया। इसको मैं यहाँ पे रख के यहाँ भी रख सकता हूँ। हैविंग आपकी ग्रुप से ऊपर भी आ सकती है और हैविंग आपकी ग्रुप से नीचे भी आ सकती है, और बेसिकली मैं आपको यही बताने जा रहा था। उसके बाद मैंने कहा जी रिस्ट्रिक्टिंग ग्रुप फंक्शन, मैंने आपको हैविंग क्लास बता दी, इसने हैविंग क्लास की एक और एग्जांपल ले ली, इसने हैविंग क्लास की एक और एग्जांपल ले ली, ये नीचे इसने एक और एग्जांपल ली है हैविंग की। और इसी तरह से नेस्टेड ग्रुप फंक्शंस भी हो सकते हैं। वो कहता है एवरेज सैलरी निकालो, मैंने निकाल ली। लो जी, मैंने यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे एम्प्लॉय के टेबल में एवरेज सैलरी चाहिए। लो जी, और यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे कोई ग्रुप श्रुप फंक्शन नहीं चाहिए, ये उसने निकाल दी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ नीचे मैंने, उसने नीचे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है तो मैं वो भी दे देता हूँ, ये ले। अब वो कहता है कि मुझे एवरेज सैलरी जो है ना इसमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम लगा देता हूँ कि इन सब में मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम एवरेज सैलरी किसकी है। और यहाँ अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर भी दिया हो तो मुझे डिपार्टमेंट बता देगा। वो कहता है जी अब फिर मुझे यहाँ पर ग्रुप बाई क्लास लगानी पड़ेगी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाई डीपीटी नंबर। डीपीटी नंबर ही है ना, तो डीपीटी नंबर, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। ग्रुप बाई लगाया तो वो है। क्या है? एक सेकंड, आपकी समरी कंप्लीट हो गया, लेकिन इस क्यूरी में गलती क्या हो रही है? एक सेकंड, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। ग्रुप बाय तो यार इसमें कोई एरर होना नहीं चाहिए। ग्रुप बाई, और यहाँ पर मैंने लगा दिया मैक्सिमम सैलरी ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर। मैं चाह क्या रहा हूँ, ये यहाँ पर बताना क्या चाह रहा है? एक सेकंड, स्लाइड में ग्रुप बाई फंक्शन कैन बी नेस्टेड to a department of two, the slide example display the maximum average salary। तो मैंने मैक्सिमम लिख दी यहाँ पर, मैक्सिमम एवरेज सैलरी। उसने पीछे तो डिपार्टमेंट नंबर। मैं इसको ना, नहीं नहीं इसमें कोई वो नहीं है, कोई और इसमें साइंस है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों कर रहा है। खैर एनी टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे चलते हैं। ये जी हमारा चैप्टर ये भी एंड हो गया है। इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसकी एनवीएल एग्जांपल्स को कम से कम 3 दफ़ा करें और फिर आपका होगा। यहाँ तक क्लियर है या कोई कन्फ्यूजन है? सर एनवीएल 2 का सर, एक तो सिंपल एनवीएल होता है, एनवीएल 2 अगर थोड़ा सा उस पे सर। चलें वो भी हम देख लेते हैं, पहले हम जो अपना वो चल रहे हैं उसको लेके चलते हैं, उसको फिर हम मास्टर में देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। कि अगर आपने मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 टेबल्स हैं। ठीक है, एक टेबल जो है वो है डिपार्टमेंट का और एक टेबल जो है वो हमारे पास एम्प्लॉय का।
अब देखें, अगर आप गौर से देखें तो स्मिथ का डिपार्टमेंट 20 है। डिपार्टमेंट का नाम क्या है 20 का, उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट के टेबल में जाकर क्यूरी करनी पड़ेगी। तो उसने कहा 10 का जो डिपार्टमेंट है वो काउंटिंग है और लोकेशन है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं एक क्यूरी करूँ जिसमें मुझे इसका डिपार्टमेंट का नाम भी शो हो जाए और साथ यहीं पर लोकेशन भी शो हो जाए। यस, ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन दो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, एक ही क्यूरी लिखनी पड़ेगी। ज्वाइन करने के लिए बड़ी सिंपल सा क्यूरी होती है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, फिर मैं यहाँ लिखूंगा वेयर डिपार्टमेंट का। अब डिपार्टमेंट में अब इसकी की देखनी है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। मैंने कहा डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर। कि अगर ये दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँ, अब अगर आप देखें तो अब आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट 10 ठीक हो गया, और उसकी अकाउंटिंग, उसकी लोकेशन, फिर ये एम्प्लॉय नंबर। अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं पहले मुझे एम्प्लॉय के सारे कॉलम नज़र आ जाएं और फिर डिपार्टमेंट के कॉलम नज़र आ जाए, तो आप इस तरह से लिख लें। अब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ आ जाएगा कि जनाब एम्प्लॉय ये है, ई नेम ये है, इसका डिपार्टमेंट 10 है, ये जो डिपार्टमेंट नंबर 1 आ रहा है ये डिपार्टमेंट के टेबल से आ रहा है, ठीक है, और ये डी नेम है और ये लोकेशन है। मैं कहता नहीं डिपार्टमेंट मुझे एक दफ़ा नज़र आए, उसके लिए तरीका दो हो सकते हैं। या तो आप डिपार्टमेंट के सिर्फ वो कॉलम शो करवा लें, आप कहते हैं डिपार्टमेंट डॉट डी नेम एंड डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन, तो ये देखें ये आ रहा है। अब हमने इससे पहले जब भी क्यूरीज लिखी हमने कभी भी टेबल का नाम यहाँ नहीं डाला, ठीक हो गया। लेकिन जब हम ज्वाइंस लगाते हैं तो फिर हमें टेबल का नाम कॉलम के नाम के साथ प्रीफिक्स करना पड़ता है, यानी कि पहले लिखना पड़ता है। ना लिखें तो फिर भी गुजारा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं नहीं लिखता तो फिर क्या होगा, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर ई नेम, अब मैं अलग अलग कॉलम लिख रहा हूँ, जॉब, उसके बाद मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिखते, हम कहते हैं जी डी नेम चाहिए और लोकेशन चाहिए। यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम EMP और कॉमा DPT, फिर मैं लिखता, अब मैंने इस दफ़ा एम्प्लॉय पहले लिख दिया, मैंने लिखा वेयर DPT नंबर इज इक्वल टू DPT नंबर। मैंने चलाया, उसने मुझे एरर दे दिया। एरर दे रहा है कॉलम एम्बिगियसली डिफाइंड, कि उसको एम्बिग्विटी हो रही है, उसको क्लियर नहीं हो रहा कि यार ये अब डिपार्टमेंट नंबर चूंकि इस टेबल में भी मौजूद है, इस टेबल में भी मौजूद है, अब उसको नहीं पता कि तुम इस टेबल से उठा रहे हो या इसको इस टेबल से उठा रहे हो। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम जो कॉलम एक तरह के होते हैं उनके साथ टेबल को प्रीफिक्स कर लेते हैं। ये देखें मैंने टेबल को पहले लिख दिया, अब उसको पता चल गया, उसने शो कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखता हूँ तो यहाँ पर भी एरर देगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं DPT का कॉलम प्रीफिक्स करूँगा।